हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करा रही हूँ मैडम राइड्स द बस। ये एक बहुत ही ह्यूमरस और बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें एक जो है गर्ल है और वो जो है ज़्यादातर अपने मतलब उसका पास टाइम क्या है कि वो दरवाजे पर खड़े होकर बाहर लोगों को आते जाते देखती रहती है। और उसके घर के पास जो है एक बस में बस आती है जो शहर जाती है, और वो जो है उसी में से उतरते हुए पैसेंजर्स को देखती है और सोचती है कि मैं भी कभी राइड पर जाऊँ। तो उसी की एक स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो उसके ऊपर बेस में आपको क्वेश्चंस जो दे रखे हैं वो करा रही हूँ, ठीक है ना। मैं आपको लेसन भी एक बार समझाऊंगी, बाद में सब लेसन एक बार सब कराऊंगी। मैं आपको पहले ये ख़त्म कर दें। देखो, ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वली, उसका नाम क्या है, वली listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. This way she picked up various small details. तो ये एक पैराग्राफ है। अब देखो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, दिस वे शी पिकड अप, इस तरीके से उसने बातें क्या कर ली, पिकअप कर ली। तो उसको क्या बातें पता चल गई, उनकी लोगों की बातें सुनकर क्या पता चल गया उसको। लिस्ट टू थिंग्स that the expression this way refers to. So this way refers to the information about the bus she had got. That पहली information क्या मिली इसको, the trip to town took 45 minutes and cost of the ticket was 30 पैसा। तो दो बातें उसको ये पता चलती है। अगला है complete the analogy। स्केर्सली का मतलब उल्टा है ये फ्रिक्वेंटली। इसे स्टूपिड का है यहाँ पर डिस्क्रीट का मतलब ऐसा होता है कि जैसे हम स्टूपिड थिंग्स करते हैं, इसमें जो है बिल्कुल सोच समझ कर। डिस्क्रीट का मतलब जो हम बात समझ कर करते हैं उसको कहते हैं डिस्क्रीट। द वर्ड फॉर्चून द एक्सप्रेशन इट सीम्ड अ फॉर्चून। तो इट सीम्ड अ फॉर्चून यहाँ पर उसके लिए क्या है, अ लार्ज सम ऑफ मनी, क्योंकि उसने अमीर लोगों ने सुना ही 30 ही पैसे लगते हैं, बस आने जाने के बहुत कम पैसे हैं, मगर उसके लिए वो बहुत ज़्यादा पैसे थे। लिस्ट एनी टू क्वालिटीज ऑफ वर्ली दैट दिस एक्सट्रैक्ट हाईलाइट्स। पहले नंबर पे शी इज़ वेरी ऑब्जर्वेंट, क्योंकि वो ऑब्जर्व करती रहती थी लोगों को, ठीक है ना। एंड अ ड्रीमर, और ड्रीम करती थी कि वो भी बस पर राइड करने जाए। तो हु मेक्स एफर्ट्स टू रियलाइज हर ड्रीम, और अपने ड्रीम को सच करने के लिए वो एफर्ट्स भी करती है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द यूसेज ऑफ द एक्सप्रेशन पिक्ड अप। पिक्ड अप का मतलब यहाँ पर है ही हैड पिक्ड अप अ लिटिल रशियन फ्रॉम हिज फादर, ठीक है, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, पिकअप कर ली, उसने बातें पिकअप कर ली थी। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या बनेगा, ही हैड पिक्ड अप अ लिटिल रशियन फ्रॉम हिज फादर। वॉलीज प्लान ऑफ हर प्रपोज्ड बस जर्नी कैन बी कॉल्ड। तो उसको कह सकते हैं फ्लॉड का मतलब तो उसकी कमजोरी थी जाने की, तो उसको फ्लॉड उस तरह से हम कहते हैं। तो वीकनेस होती है एक तरह से किसी कुछ काम करने की। तो इसमें से ऑप्शन जो बनता है वो है फर्स्ट और ये सेकेंड वाला, तो फ्लॉड एंड प्रैक्टिकल। नेक्स्ट है, अ पार्ट ऑफ द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन पैराफ्रेज्ड। देखो इसमें जो है फ्रॉम द डैश, तो इसमें ऑप्शन हमारा जो लगेगा वो है हमारा ऑप्शन जो है ये है हमारा डी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। इसमें पहला इन्फॉर्मेशन, फिर कंक्लूजन, फिर कॉस्ट और फिर 1 hour 45, ये वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो, सब्स्टिट्यूट द वर्ड ग्ली का मतलब यहाँ पर क्या है, जॉय, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सेंटेंस जो है, सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली विद जॉय, ठीक है। नेक्स्ट है द सेंटेंस द मोर ही हॉन्ग्ड। वो जो बस ड्राइवर था वो जैसे जैसे हॉर्न ज़्यादा बजाता था, तो एक गाय थी जो है मतलब इतनी ज़्यादा घबरा जाती थी उस हॉर्न से कि वो और तेज़ भागने लगती थी। द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, तो उसके हॉर्न और ज़्यादा तेज़ बजाने से वो और घबरा कर और तेज़ भाग रही थी। तो इसमें क्या है, कॉज है कि वो उसको हटाना चाह रहा था, बीच में से हॉर्न बजा रहा था। इफेक्ट था कि वो भाग रही थी, उसका हॉर्न सुन के भाग रही थी। नेक्स्ट है, द फास्टर इट गैलप्ड। गैलप का मतलब है जंप। तो देखो इसमें क्या है, डांस तो करी कि नहीं, वॉक भी नहीं कर रही थी, वो भाग रही थी, रैन। और देखो जंप का मतलब होता है जंप लगाना, तो मतलब वो अपनी जगह पे तो नहीं जंप लगा रही थी ना। जंप तो मतलब ये हो सकता है कि हम जंप कर रहे हैं कि जगह पे खड़े हुए, तो और रैन कर रही थी बहुत तेज़। मतलब जब हमारे हवा में चारों पैर ऊपर हो जाते हैं, उसके जब जानवर जैसे भाग रहा है, गैलप करता है, हॉर्स गैलप करता है, चारों पैर ऊपर हो जाते हैं बिल्कुल हवा में, तो इतनी तेज़ जो है भागने को कहते हैं गैलप करना। है तो भागना ही ना एक तरह से। नेक्स्ट देखो, इसमें है साउंडेड द हॉर्न, जब वो हॉर्न साउंड करता है तो उसे कहते हैं हॉन्ग्ड। इसी तरह से डेड स्लो का मतलब यहाँ पर है क्रॉल। नेक्स्ट देखो, वलीज लाफ्टर डज नॉट शो विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वो जो है हंसती है वली, उसको गाय को देखकर उसको नहीं पता कि वो डर रही है, वो उसको देख के ऐसी खुश होना शुरू कर देती है। उसको ये नहीं पता कि वो उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो वो ये डज नॉट शो,
लैक ऑफ कंपैशन, तो इससे ये नहीं है कि उसको कंपैशन नहीं था, प्यार नहीं था, वो सब ऐसे ही एन्जॉय कर रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग, उसके बाद है, हाँ इसमें से बताना कौन सा फैक्ट है और कौन सा ओपिनियन है। तो जो ये वाला है हमारा, इसके अंदर सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, व्हाट अपीयर्स वेरी फनी टू वली इज़ वेरी डिस्ट्रेसिंग फॉर द कॉ, क्योंकि मगर जो वल्ली को अच्छा लग रहा था कि वो भाग रही है, ऐसे हॉर्न बज रहा, वो और तेज तेज भाग रही है, तो मगर काऊ के लिए वो क्या था, जानवर का है यहाँ पे, काऊ जो है यहाँ पे बहुत डिस्ट्रेस हो रही थी, बिकॉज द काऊ इज़ पैनिक बाय द साउंड ऑफ द हॉर्न, क्योंकि जैसे जैसे हॉर्न बज रहा था काऊ और भी ज़्यादा पैनिक होती जा रही थी। नेक्स्ट देखो, आगे है हमारा, व्हाट आस्क्ड हर मदर व्हाट्स दैट यू सी, तो यहाँ पर वो हैरान हो जाती है कि ये छोटी सी बच्ची क्या कर रही है, तो सरप्राइज़, क्या कहें यहाँ पर, सरप्राइज़। और मैं आपको अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। द वर्ड चिट, अब उसकी जो वापस आती है तो उसकी मदर एक आंटी से बातें कर रही होती है, तो वो जो आंटी थी बहुत बेचारा बोलती थी, तो वो उसको कहती है, जब वली पीछे इंटरप्ट करती है तो वो कहती है कि गर्ल जो है बहुत चिट, मतलब यहाँ पर कि क्या है, वो बहुत छोटी है, अ गर्ल हु इज़ इमैच्योर एंड सिली, कि बहुत छोटी है ये अपनी उम्र के हिसाब से, जैसे हमारे बीच में बातें कर रही है, तो गर्ल हु इज़ इमैच्योर एंड सिली। नेक्स्ट है, इफ़ समवन पोक्स हिज या हर नोज, तो उसे कहते हैं इंटरप्ट करना, किसी को इंटरप्ट्स। बट देन देर वॉजेंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, दिस सेंटेंस रिवील्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वलीज करेक्टर। अब देखो वली जो है यहाँ पर अपनी मदर का क्या कहते हैं, देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन में वो क्लेवर थी, उसने अपनी मदर को पता भी नहीं लगने दिया कि वो बस पर चक्कर काट कर घूम कर आ गई है ना। नेक्स्ट थिंग उसके अंदर ये थी, इनोसेंट तो नहीं, यहाँ पर हम कह सकते हैं पोकर फेस्ड, उसने अपना ऐसा चेहरा बना लिया कि उसके चेहरे से वो गेस नहीं कर पाए कि वो जो है, पोकर फेस का मतलब ये होता है कि कुछ भी एक्सप्रेशन ना आना, तो वो इतना भी उसने एक्सप्रेशन नहीं आने दिया कि मैं घूमकर वापस आ गई हूँ, है ना। और इसी तरह से सिक्स्थ वाला है टैक्टफुल, मतलब बड़ी टैक्टफुली उसने अपने आप को दिखाया। नेक्स्ट है वली स्टेट ऑफ माइंड इन दिस एक्सट्रैक्ट टेस्ट, तो बात तो करती है, जैसे फिलोसफिकल बात करती है कि वाकई मतलब जो उसकी मदर कह रही होती है कि हमें जो है और बाहर की दुनिया का नहीं पता चलता हम औरतों को, तो वो कहती है, मतलब येस करती है इस बात के लिए, तो फिलोसफिकल है येट हैप्पी, मगर वो खुश भी थी, फिलोसफिकल येट हैप्पी। व्हाई डिड वली स्माइल टू हर सेल्फ, क्यों खुश होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो क्यों खुश होती है, एंड में वो स्माइल करती है, क्योंकि वली स्माइल एट द इग्नोरेंस ऑफ हर मदर एंड हर आंट, क्योंकि वो उनकी जो इग्नोरेंस के ऊपर, वो मतलब इतनी इग्नोरेंट है कि उन्हें पता भी नहीं, उसने उन्हें पता नहीं चलने देती वो कि भाई मैं वह घूम कर भी आ गई, उन्हें शक भी नहीं हो पाता अबाउट हर राइड बाय बस, कि वो जो है राइड कर कर आ गई है किस पर, बाय बस, तो वो उनकी इनोसेंस के ऊपर स्माइल करती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।